दरभंगा जिला के जो एम्स नीतीश कुमार जी के द्वारा लटकाने, भटकाने, अटकाने का काम किया गया है, उस पर कुछ विषय आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। 15-16 के बजट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का निर्णय हुआ जो बिहार में दूसरा एम्स हम बनाएंगे और राज्य की सरकार कहीं 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करावे। आप लोगों के जानकारी में होना चाहिए जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी पटना में एम्स देने का काम किया और अटल जी से पूर्व 60 वर्षों के प्रधानमंत्री जो इस देश में हुए और एक एम्स बनाने का काम किया दिल्ली का, और नरेंद्र मोदी जी बिहार में दूसरा एम्स दिए जो उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में एम्स बनने से उत्तर बिहार मिथिला के 8 करोड़ लोगों के लिए वरदान साबित होगा और नेपाल के 14 जिला के लोग भी उपकृत होंगे। पश्चिम बंगाल के 6 जिला उससे उपकृत होने वाले थे और अभी अभी सिक्किम के मुख्यमंत्री जी दरभंगा एयरपोर्ट पर अपने प्रेस वक्तव्य में कहे जो मेरा भी निकट का एम्स दरभंगा ही होगा। और राज्य की सरकार जहां 15-16 में बजट में निर्णय हुआ जो बिहार में दूसरा एम्स बनेगा, तो राज्य सरकार 15, 16, 17, 18 भारत सरकार में उस समय में आदरणीय जेपी नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, दर्जनों पत्र बिहार सरकार को दिया और बिहार सरकार कोई सुध ही नहीं लिया और कोई जवाब उस पत्र का नहीं दिया भारत सरकार को। और फिर जब हम लोगों के साथ नीतीश कुमार जी का अलायंस होता है तब नीतीश जी दरभंगा डीएमसीएच अपग्रेड करने का प्रस्ताव भारत की सरकार को भेजने का काम करते हैं और भारत की सरकार आदरणीय जेपी नड्डा तत्कालीन मंत्री स्वास्थ्य, उन्होंने कहा जो डीएमसीएच का अस्तित्व बिहार सरकार मिटाना चाहती है, ऐसा नहीं हो। उस प्रस्ताव को रद्द करके भारत की सरकार ने वापस किया और आज उस डीएमसीएच में जब हम सांसद के रूप में नीतीश कुमार जी से बातचीत किया तो उन्होंने कहा जो ठीक है, हमने कहा 300 एकड़ जमीन डीएमसीएच में 1946 में प्राप्त हुआ दान स्वरूप और उसमें से आप 200 में एम्स भी बना सकते हैं और 100 में आप डीएमसीएच भी रख सकते हैं। तो उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने कहा जो ठीक है, हम तो डीएमसीएच का प्रस्ताव दिए थे भारत सरकार को और आप यदि कह रहे हैं तो हम 200 एकड़ जमीन देंगे और 200 एकड़ जमीन कैबिनेट करके सालों लगा दिया भेजने में, जबकि 15 सितंबर 2020 आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट से 1264 करोड़ 750 बेड कैबिनेट करके देते हैं और इस सालों लगाए यहां से जमीन देने में। और जब जमीन 200 एकड़ कैबिनेट करके भेजते हैं तो फिर समीक्षा बैठक में इन्होंने कहा जो हम 150 एकड़ ही एम्स को देंगे, रेस्ट 50 एकड़ इसमें से डीएमसीएच को देंगे। उसमें इनका तर्क था जो दरभंगा डीएमसीएच में से 73 एकड़ जमीन अतिक्रमण हो चुका है और 73 एकड़ जमीन राज्य की सरकार के अनदेखी के चलते अतिक्रमण हुआ और जब इनको 227 उसके बाद बच रहा था तो इन्होंने कहा 50 एकड़ हम इसमें से देंगे। तो भारत की सरकार को हम लोगों ने मनाया, हम लोगों ने कहा जो 150 एकड़ में ही आप डीएमसीएच में उस परिसर में जहां 81 एकड़ लो लैंड था, हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री उस समय के मंगल पांडे जी थे, आदरणीय वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी थे, तो वित्त मंत्रालय ने 13 करोड़ रुपया सैंक्शन करके दिया
उस डीएमसीएच में 81 एकड़ जमीन मिट्टी भराने के लिए लोलैंड, और जब मिट्टी का भराई हो जाता है तब ये समाधान यात्रा में जाते हैं और दरभंगा में व्यवधान पैदा करके आते हैं और कहते हैं जो यहाँ पर एम्स अब नहीं बनेगा, एम्स अब बनेगा शोभन में। उससे पहले इन्हीं के एक एक्स एमएलए वो कहते हैं जो नहीं अशोक पेपर मिल में एम्स बनेगा, और अशोक पेपर मिल वो कोर्ट के चक्कर में वर्षों से पड़ा हुआ है, वहां भी पानी ही पानी वाला क्षेत्र है। तो फिर हुआ जो शोभन, शोभन 30 फीट 2 बांस लेया जमीन है, जिस पर हम नहीं कहते हैं, उन्हीं के 20 सांसदों ने लिख करके लेटर पैड पर देता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को, जो वो तो लोलैंड है, यहाँ पर शोभन में एम्स बनेगा नहीं, अब इसको आप सहरसा कर दें। ऐसा पत्र इनके सांसदों के द्वारा, महागठबंधन के सांसदों के द्वारा लिख करके प्रधानमंत्री जी को दिया जाता है। और फिर इसी विधान परिषद के सदन में माननीय विधान परिषद प्रेमचंद्र मिश्र जी उठाते हैं, जो शोभन में अध्यक्ष महोदय हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी को आगाह करते हैं, जो शोभन तो लोलैंड है, इसमें तो एम्स बनेगा नहीं, ये तो लटकाने भटकाने अटकाने का काम आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं और जमीन आप लें और वहां पर एम्स का निर्माण करावे, एम्स के साथ कोई राजनीति न करे, यह बात कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधान पार्षद विधान परिषद में रखते हैं। तब फिर आनन फानन में मुख्यमंत्री बिहार नीतीश जी निर्णय लेते हैं, जो अपने कैबिनेट से जो डीएमसीएच का जो हम कैबिनेट करके दिए हैं एम्स के लिए, उसको रद्द करते हैं। फिर वहां पर कैबिनेट करके 3100 करोड़ रुपया का निर्णय लेते हैं, जो बागमती को हम उड़ाही करेंगे, यहाँ बगल में एम्स का निर्माण करेंगे। फिर वहां पर जब भारत की सरकार अपने टीम के द्वारा वहां पर जांच प्रतिवेदन मंगवाता है, तो उसमें स्पष्ट रूप से उसको रद्द करता है। और उससे पहले बिहार की कुछ लोगों के द्वारा, सरकार के कुछ लोगों के इशारे पर अखबार में लिखता है, अखबार में निकलता है, जो केंद्रीय टीम संतुष्ट होके गया। हम पूछना चाहते हैं सरकार मुख्यमंत्री जी से, जब वहां पर टीम के द्वारा रिपोर्ट आई ही नहीं तो कैसे संतुष्ट होके चला गया? तो ये बरगलाने लटकाने में लगे हुए हैं। दरभंगा में एम्स नहीं बने, और हम कहते हैं जो भाई यदि दरभंगा का एम्स बनता है, जहां पर दरभंगा डीएमसीएच का निर्माण 1946 में वहां पर 300 एकड़ जमीन मिलता है, और आज तक महागठबंधन में बैठे लोग, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों, चाहे जनता दल यू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, आज तक उस दरभंगा डीएमसीएच में जहां पर न्यूरो हार्ट कैंसर का विभाग जहां छूट गया, आज तक नहीं हुआ। और सहरसा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, संपूर्ण मिथिला के लोग का एक ही अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, दरभंगा मेडिकल अस्पताल है, और वहां पर आज तक एक नाला का निर्माण इन लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है। तो फिर ये 2500 बेड का जो निर्णय लेते हैं आनन फानन में, ये कितना औचित्य है? ये लोगों को आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, जहां पर 1050 बेड 50 वर्ष पहले स्वीकृति होता है, 1050 बेड दरभंगा डीएमसीएच के लिए, वहां पर तो अभी तक 750 बेड है। तो 300 बेड तो अभी तक ही व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, और ये कहते हैं जो 2500 बेड हम विस्तारीकरण डीएमसीएच को कर देंगे। काहे ऐसा धूल झोंकते हैं? तो आप लोगों के माध्यम से नीतीश कुमार जी को हम आगाह करते हैं, जो 81 एकड़ जमीन जिस पर मिट्टी का काम लोलैंड का हो गया है, और भारत की सरकार वहां पर शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करने वाले थे, और इसी जुलाई माह में एमबीबीएस की पढ़ाई भी शुरू होने वाला था 100 बच्चा का। तो आपने कुठारघात मिथिला के साथ किया। मिथिला के लोग आपको माफ नहीं करेंगे।